नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पैरिस यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो लगातार मिलते रहें। तो आप देख रहे हैं 17 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस, जो कि जीएस, जीके और करंट अफेयर से संबंधित है। तो ध्यान देंगे और एक एक क्वेश्चन पर अपना वर्चस्व कायम करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी के द्वारा बताए गए 100% बिल्कुल एकदम सटीक प्रश्नों को लाया गया है और ये सभी आपके द्वारा ही यहाँ पर क्वेश्चन बताए जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, या कोई अदर प्रश्न आपके जहन में हो तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो था कि भारत के संविधान में 86वां संशोधन कब लागू किया गया था? तो 2002 में। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला, अगर इसी थोड़ा सा 86वें संशोधन पर फोकस कर लेते हैं कि भारत के संविधान में 86वां संशोधन साल 2002 में लागू हुआ था। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। इसके तहत 21A आर्टिकल भी जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि पीसी महालनोबिस किससे संबंधित है? तो ये स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है, जो कि सांख्यिकी कहलाता है, इसे स्टैटिक्स भी कहते हैं। पीसी महालनोबिस को क्या कहा जाता है? तो अगर हम बात करें पीसी महालनोबिस की तो इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्रिकेट से था कि क्रिकेट गेंद का वजन होता है, कितना होता है? तो 155.9 ग्राम, यानी हम 156 ग्राम भी कह सकते हैं अगर ऑप्शन में है तो, से 163 ग्राम तक। ठीक है, 163। अगर हम क्रिकेट की गेंद के बारे में थोड़ा सा और फोकस करें तो देखेंगे कि यह एक सख्त ठोस गेंद होती है जिसका इस्तेमाल क्रिकेट खेलने के लिए किया जाता है। क्रिकेट गेंद का वजन 159.9 ग्राम से 163 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो था कि नील नदी कौन से भाग में स्थित है, या नील नदी किस क्षेत्र से बहती है? तो उत्तर पूर्वी अफ्रीका या नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। नील नदी मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में बहती है और यह मुख्यतः मिस्र यानी इजिप्ट और सूडान के माध्यम से बहती है हुई भूमध्य सागर, ठीक है, में गिरती है। इसकी कुछ विशेषताएं, उन विशेषताओं पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहली विशेषता है कि दुनिया की यह सबसे लंबी नदी है। दूसरी है कि यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है। और तीसरी विशेषता है कि यह मिस्र और सूडान का मुख्य जल स्रोत भी है। चौथी है इसकी विशेषता, यह नदी भूमध्य सागर में गिरती है। और पांचवी विशेषता है यह नदी सहायक नदियों से बनी है, दो सहायक नदियों से बनी है, जो कि दो नदियां सहायक इसकी कौन कौन सी है? व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील नील की प्राथमिक धारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय धर्म जो है वो इस्लाम है? या भारत का पड़ोसी देश जो इस्लाम धर्म को मानता है वो है पाकिस्तान। भारत का पड़ोसी देश जो इस्लाम धर्म को मानता है वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक प्रमुख मुस्लिम बाहुल्य देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या इस्लाम धर्म का पालन करती है और यह एक इस्लामी गणराज्य भी है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, वो था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है, डॉक्टर अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, पहले हम इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस संगठन का अंतरिम सचिवालय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ग्वालपहाड़ी गुरुग्राम जनपद में बनाया गया और इसका उद्घाटन 25 जनवरी 2016 को हुआ था। अगला क्वेश्चन था, कर्णम मल्लेश्वरी रत्न कब मिला? राजीव गांधी खेल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। राजीव गांधी खेल को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला था? ऐसा होना चाहिए, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, तो साल 1999 में। अगला क्वेश्चन था, इमानी शंकर शास्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो है आपका वीणा वादक। जो इमानी शंकर शास्त्री हैं प्रसिद्ध वीणा वादक थे और वे कर्नाटक संगीत के महान संगीतकारों में से एक थे। उनका जन्म 23 सितंबर 1922 को हुआ था
उन्होंने संगीत और वीणा बजाने की कला में काफ़ी शोध भी किया था। अगला था क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? तो वो हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। 13 अगस्त 2024 को उन्होंने पदभार भी संभाला था। क्वात्रा एक भारतीय राजनयिक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, कुणबी नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक लोकप्रिय नृत्य है? तो गोवा, महाराष्ट्र और गोवा से। कुणबी नृत्य गोवा के कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। नृत्य प्रस्तुति में सरल होता है और विभिन्न सामाजिक अवसरों के दौरान किया जाता है। कुणबी एक सामान्य शब्द है जो पश्चिमी भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों की जातियों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जनक कौन हैं? तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू। तो अगला यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका उद्देश्य नव स्वतंत्र राष्ट्र में आर्थिक विकास और वृद्धि हासिल करना था। भारत के पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान के जो पिता हैं उनको किसके रूप में जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था मुस्लिम लीग की स्थापक कौन है या स्थापना किसने की? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख संपादकों में से एक थे। वे 1913 से 14 अगस्त 1947 तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता भी रहे। जिन्ना को पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल के तौर पर जाना जाता है। वे एक राजनीतिक और बैरिस्टर भी थे। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ये ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर होना चाहिए ब्रांड की जगह, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। तो वो प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी थे। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी और सौर ऊर्जा के लिए प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी सौर ऊर्जा के लिए भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी भी कहा जाता है। वे IIT बॉम्बे में एनर्जी साइंस के प्रोफेसर हैं। वे मध्य प्रदेश सरकार के सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था नर्तकी नटराज किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। नर्तकी नटराज एक भारतीय ट्रांस महिला भरतनाट्यम नर्तकी हैं। 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिससे वह भारत के चौथे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई थी। और नर्तकी नटराज भारत की एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना भी हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई के पास एक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिर लिखा है डैश मतलब डैश राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, या राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है हमारा मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन था व्होलर ने किस केमिकल का प्रयोग किया था? तो यूरिया का। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको सभी को थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।